चलिए बात संजय सिंह की कर लेते हैं। 6 महीने बाद आज तिहाड़ जेल से जमानत पर संजय सिंह रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन लीगल प्रोसेस की वजह से कल उनकी रिहाई नहीं हो पाई। अब माना जा रहा है कि आज शाम तक उनकी रिहाई संभव है, क्योंकि आज उनका जो मेडिकल चेकअप है वो सब हो चुका है। एक बार फिर से वो तिहाड़ गए हैं। अब जो जेल मैनुअल के अनुसार जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट भी पहुंची और संजय सिंह की पत्नी ने 2 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भी भरा है। तैयारियां हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही संजय सिंह शाम तक रिहा हो जाएंगे। और नवीन पांडे जी इस समय हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट जुड़ रहे हैं। नवीन पांडे जी, इंडिया डेली लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर लीगल फॉर्मेलिटीज किस तरह की होती हैं, क्या कुछ अभी जो पूरा प्रोसेस है संजय सिंह के लिए क्या क्या नजर आता है सर? देखिए, बेल ग्रांट किए जाने के बाद जी सबसे पहले तो श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा जो कोर्ट से ऑर्डर पारित किया गया है, उस कोर्ट के ऑर्डर को तिहाड़ जेल तक भिजवाना होगा, वेरीफाई कराना होगा, वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें जो कंप्लीट करा लेने के बाद उसके बाद ही जेल से बाहर निकल पाना संभव हो पाता है। तो जो भी ये सब कानूनी प्रक्रिया है उनको किए बगैर ये कह सकते हैं कि जेल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है आरोपी को। लेकिन नवीन जी, जिस तरह से हमने देखा है कि मेडिकल चेकअप हो चुका है, मेडिकल टेस्ट हो चुका है, बाकी जो प्रोसेस हैं और माना जा रहा है कि आज शाम तक आ जाएंगे, तो वो क्या क्या ऐसी खास बातें हैं जिनको आज फॉलो किया जाएगा और उसके बाद में आपको लग रहा है कि आज शाम तक संजय सिंह बाहर आ सकते हैं, उनकी रिहाई हो सकती है, या फिर ये प्रोसेस लंबा खिंचेगा? देखिए, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा सा समय लेता है, क्योंकि जब तक कोर्ट की ऑर्डर की प्रमाणित प्रति जेल अधिकारियों के पास तक नहीं पहुंचती है, जब तक नवीन जी वो कॉपी पहुंच चुकी है जेल प्रशासन के पास, उस पर आगे का प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन अब क्या जो शर्तें हैं, जिन शर्तों के साथ उनको जमानत मिली है, क्या वो आधार बाकी नेताओं को लिए भी हो सकता है? संजय सिंह को जमानत मिली, क्या केजरीवाल और सिसोदिया को भी उस बिना पे जमानत आगे मिल सकती है? देखिए, ये निर्भर करता है बाकी लोगों को उसी आधार पर जमानत दी जा सकती है या नहीं। इससे पहले सबको साबित करना होगा कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस पूरे पूरे मनी ट्रेल में, वे कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहे। सबसे पहले तो ये चीज दिखाना होगा, क्योंकि यदि हम पीएमएलए की बात करें तो पीएमएलए में जो प्रावधान है वो ये कहता है कि जब तक निर्दोष सिद्ध न हो जाए तब तक ये माना जाता है कि आरोपी जो है वो उस अपराध में लिप्त है। आमतौर पर दूसरे क्रिमिनल लॉ की जो साधारण अवधारणा होती है वो ये होता है, टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन पीएमएलए इसके ठीक उलट चलता है, टू बी प्रिज्यूम्ड गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो इस वजह से सबसे पहले तो सारे आरोपियों को ये चीज दिखाना होगा कि उनका इस पूरे पूरे मनी ट्रेल में कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है। यदि इस बात को वो साबित करने में सफल हो जाते हैं तब ये एडिशनल ग्राउंड जरूर ले सकते हैं कि नवीन जी, संजय सिंह की चले रिहाई की बात तो अब हर किसी के सामने आ चुकी है, उनको रिहा भी कर दिया जाएगा, भले थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आम आदमी पार्टी को लेकर, या फिर इसी तरीके से उनको भी बहुत जल्द बेल मिलने की संभावनाएं हैं? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक न्यूज चैनल्स के माध्यम से हमें इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, कहीं ना कहीं अभी ईडी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो बयान उनके समक्ष दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, वो काफी है उनकी इनोसेंस को साबित करने के लिए। उन्हें अभी भी लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके समक्ष डिस्क्लोज नहीं की जा रही हैं। तो जब तक ईडी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाती कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है या इनके पास में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है जी सर, जिसकी इनको जोड़ा जा सके,
जमानत संभव नहीं दिखता है। ठीक है, नवीन पांडे जी, हमसे जुड़ने के लिए और जो टेक्निकल पैटर्न है, टेक्निकल इश्यूज हैं, उन्हें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत बखूबी तरीके से समझाया है। रजनीश का भी रुख कर लेते हूँ जरा। रजनीश, आप बताइए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था संजय सिंह को रिहाई अगर मिलती है तो एक तरह से संजीवनी का काम ये आम आदमी पार्टी के लिए करती हुई नजर आएगी। और आने वाले वक्त में, क्योंकि कई सीनियर लीडर्स, खासतौर से खुद केजरीवाल इस समय जो है वो उन पर आरोप लगे हैं, काफी गंभीर आरोप हैं, आने वाले वक्त में उन्हें राहत मिलेगी, ऐसा आम आदमी पार्टी मानती है? देखिए, साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अगर बात करूं अरविंद केजरीवाल की, तो आपको बता दूं कि हाईकोर्ट में इस समय जो है वो जिन्हें चल रही है, इस समय ईडी के जो वकील है एसवी राजू, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। उनका राजू का कहना है कि जिन लोगों ने रिश्वत नहीं दी उनसे लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कहा गया, ताकि जिन लोगों का पक्ष लिया जा रहा था उन्हें जगह दी जा सके, यानी जिन लोगों से रिश्वत ली गई थी उनको जो है वो लाइसेंस दिए जाए। उसके बाद राजू कहते हैं कार्टेलाइजेशन की शिकायत के बावजूद इंडो स्पिरिट को थोक लाइसेंस दिया गया, शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया गया। इसके बाद कहा गया कि 5% का लाभ 12% क्यों कर दिया गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाया गया। केवल अनुमान यह है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि 7% हिस्से का उपयोग रिश्वत देने के लिए किया जाए। यह तथ्य, इस तथ्य की घोटाला हुआ है। आज संदेह से परे है कि आप कितना भी शोर मचा ले, यह सच है कि घोटाला हुआ है। यानी ईडी कह रही है लगातार कि घोटाला हुआ है, चाहे जितना मर्जी। ईडी ये कह रही है कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, यानी अब इस बिना पे उनको लंबा मतलब जेल रहना पड़ सकता है, जैसे बाकी सिसोदिया बाकी नेता हैं। देखिए अंजलि, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से इस समय ईडी अपना पक्ष रख रही है वो काफी मजबूत है। ईडी ने ये कहा है कि हालांकि ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट जो है वो पैसों के लेन देन में शामिल नहीं थे, लेकिन इस पूरी साजिश में जो ये लीकर स्कैम हुआ है, इस पूरी साजिश की जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। अरविंद केजरीवाल को जो है वो इसके बतौर रिश्वत भी दी गई थी, रिश्वत मांगी गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा।